लेक्चर में न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इक्विवेलेंट लेंस भी देखे थे। व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस? व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय द सेवरल लेंसेज इज मेड बाय अ सिंगल लेंस ऑफ सेम मैग्निफिकेशन एट सेम प्लेस, देन दैट सिंगल लेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंस ऑफ दैट सेवरल लेंसेज। क्लियर है? चलते हैं आगे क्या होता है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड focal length of lens made of glass mu equal to 3/2 and place in air। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में है ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। इधर वाला फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। नंबर 2 ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इसका फोकल लेंथ 30, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर और इधर वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी। थर्ड नंबर है ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, इधर वाला 60 सेंटीमीटर। और फोर्थ नंबर ये बाय कॉन्केव लेंस है। इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर है। अब तो इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप खुद से बनाएं। नंबर 1 अगर हम बताएं, नंबर 1 का फर्स्ट नंबर में आप देखो ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और एयर में रखा हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मीन्स म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है। तो 1 बाय फोकल लेंथ इन एयर इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर है? तो 1 बाय F इक्वल टू 1.5 माइनस 1 बाय R1 प्लस में होता है 10 माइनस 1 बाय R2 माइनस 20। तो 1 बाय F इक्वल टू 0.5, इसका एलसीएम हो जाता मेरा ये माइनस माइनस प्लस 22 प्लस 1। क्लियर है? 0.5 इंटू 3/20। इसको अगर हम ऐसे कर दें ये हो जाएगा 5 चौका 20 0। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 40/3 सेंटीमीटर। क्लियर है? फर्स्ट वाले का फोकल लेंथ कितना होता? 40/3। अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर में मेरा क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करें तो यही फॉर्मूला लगाएंगे 1 बाय F इक्वल टू म्यू 1.5 माइनस 1। ये प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है माइनस 1 बाय माइनस 30, ये माइनस माइनस प्लस। सो 1 बाय F इक्वल टू 0.5 बाय 30। ये पॉइंट हटाएंगे, एक 0, 5 30 60। दिस इज इक्वल टू 1 बाय 60। सो फोकल लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ का आंसर कितना आया? 40/3 सेंटीमीटर। इसका कितना आया है? 60 सेंटीमीटर। उसी तरह आप थर्ड नंबर बनाए। थर्ड नंबर में क्या होगा? तीसरा नंबर में है मेरा कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, सेकेंड 60। तो यहां भी लिखेंगे 1 बाय F इक्वल टू म्यू माइनस 1
1.5 माइनस 1, 1/R1, तो R1 है मेरा 20, क्लियर है। ये मेरा प्लस ही होगा, ये भी प्लस ही होगा, मीन्स -1/60। दिस इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 0.5, इसका एलसीएम 60 होता, 3 माइनस 1, 1/f इक्वल टू 0.5, 2/60। ये इसको कटा दें, ये हो जाएगा मेरा कितना, 12 पंचे 60, 12, ये 120, इसको कटाएंगे 1/60, 60 बार में कैंसिल हो जाता। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आता, फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर आता। क्लियर है। अब मेरा है बायकॉन्केव लेंस। बायकॉन्केव लेंस 4 नंबर का हम बता रहे हैं। नंबर 4 को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसी तरह से 4 नंबर भी कैलकुलेट कर लेंगे। 4 नंबर यही है। 4 नंबर में होता 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1 ये -15, ये ऑलरेडी प्लस होगा, राइट साइड में है तो -1/15 ही रह जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू -2/15, ये कैंसिल, 5 3 जा 15 मीन्स -1/15। देयरफॉर फोकल लेंथ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना आता, -15 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं ये नेक्स्ट जो है मेरा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। इस लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, ये एक स्क्रीन होता है, ये मेरा क्या है, स्क्रीन, और ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। क्लियर है। ये जो डिस्टेंस है मेरा यहां से लेके यहां तक, इसको हमने रीड कर लिया d है, ये डिस्टेंस फिक्स है। अगर हम यहां पे कोई भी लेंस को रखा हमने, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा इस पॉइंट पे होता, ये I1 इमेज बनाता। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता ये u, तो ये क्या होता मेरा इमेज डिस्टेंस भी। क्लियर है। अब इसी लेंस को हम क्या करते हैं, राइट साइड शिफ्ट करा दिया यहाँ पे। ये मत समझिएगा कि यहाँ 2 लेंस है, इसी लेंस के पोजीशन को हमने चेंज कर दिया। पोजीशन चेंज करके हमने क्या किया, इस लेंस का जो बीच का डिस्टेंस है, इस बीच के डिस्टेंस को हमने स्मॉल d ले लिया। तो ये जो डिस्टेंस हो गया मेरा, ये हो गया मेरा न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डैश, बट दिस u डैश इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस d। ये u डैश को हम क्या लिख सकते हैं, u डैश को लिख सकते हैं u प्लस d। क्लियर है। और ये जो मेरा है न्यू इमेज डिस्टेंस होगा v डैश, तो v डैश को क्या लिख सकते हैं, v डैश को लिख सकते हैं v माइनस d। क्लियर है। तो इस पोजीशन का भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इसका इमेज जो होगा थोड़ा सा इससे छोटा होगा, दिस इज I2। क्लियर है। ये तब पॉसिबल होगा, ये d मेरा फिक्स है, ये भी d फिक्स है, मींस ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है। मींस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, जब लेंस को हमने डिस्प्लेस किया तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डैश है, इमेज डिस्टेंस v डैश है। ये तब पॉसिबल होगा
जब ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डैश v के इक्वल हो जाए और इमेज डिस्टेंस v डैश u के इक्वल हो जाए। क्लियर है? अगर हम फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं m1 इक्वल टू इमेज हाइट, तो मेरा इमेज हाइट फर्स्ट केस में कितना है i1, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है मेरा, ऑब्जेक्ट हाइट है मेरा o इक्वल टू फर्स्ट केस में इमेज डिस्टेंस कितना है v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है मेरा u, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है? अगर हम सेकेंड केस की बात करें, सेकेंड केस का m2 इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए जो इमेज का हाइट है मेरा i2 है, ऑब्जेक्ट का हाइट o ही है, और सेकेंड केस का इमेज जो है मेरा v डैश है, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा u डैश, और अभी हम बताए थे ये v डैश किसके इक्वल होगा, u के इक्वल होगा, और u डैश किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आएगा i1 इंटू i2 बाई o इंटू o इक्वल टू v बाई u इंटू u बाई v। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इक्वल टू 1। सो o स्क्वायर इज इक्वल टू i1 i2, देयरफॉर ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर i1 i2। क्लियर है? इसमें हम क्या कर लेंगे, अगर टू डिफरेंट पोजीशन के लिए अगर ऑब्जेक्ट का हाइट, दोनों केस में इमेज का हाइट गिवन है, तो ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट में जो रिलेशन आएगा o इक्वल टू रूट अंडर i1 इंटू i2। अगर दो डिफरेंट केस में इमेज का हाइट गिवन है तो ऑब्जेक्ट का हाइट भी हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चले आगे, नेक्स्ट क्या पॉइंट होगा, और इसका जो लेंस का फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ का रिलेशन आएगा डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d। ये एक रिलेशन आएगा, इस रिलेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ और द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज इक्वल टू 4f। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन कितने तरह का हो सकता है वो देखते हैं, और लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, फर्स्ट नंबर का कॉम्बिनेशन है, अगर ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस से कुछ डिस्टेंस पे ये एक मेरा प्लेन मिरर रखा हुआ है। क्लियर है? यहां पे अगर हम एक केस देखें, ये अगर इस पॉइंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता, यहां से अगर फोकस होता ये मेरा, अगर ये पॉइंट फोकस होता, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर यहां से लाइट रे को ले जाएंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा और ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस है
ये कॉम्बिनेशन ऑफ हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर को देखें और इमेज को उसी पॉइंट पे कोइंसाइड करवाना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर यहां से कोई भी लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया और उसके बाद ये इस तरह से कन्वर्ज किया, ऐसा लगे कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाला है, तो ये लाइट रे अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाएगा और जहां पे ऑब्जेक्ट है उसी पॉइंट पे इमेज कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है। थर्ड नंबर हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव मिरर। ये मेरा कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पे रखा कुछ डिस्टेंस पे, अगर इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो इस तरह से लाइट रे जाए कि वो अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाए। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा 2fm होगा, मिरर के फोकल लेंथ के डबल के इक्वल होगा। ये इसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा और ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो लाइट रे इसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज कोइंसाइड कर जाएगा। क्लियर है यहां तक। नंबर 4 में देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इस तरह का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2। अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंस होता है, यहाँ पे किसी भी लाइट रे को अगर हम इंसिडेंस करवाते हैं इस पॉइंट पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हुआ, यहां से भी ऐसे इंसिडेंस हुआ, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। अगर ये मेरा ऐसा होता, कॉनकेव लेंस नहीं रहता, तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करता। तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये डिस्टेंस जो होगा इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस दिस, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसके लिए। क्लियर है। ये मेरा इसका इमेज डिस्टेंस है, इसको v डैश लेट कर लिया। लेकिन ये लेंस जो है मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, ये कहीं न कहीं इस पॉइंट पे आता। क्लियर है। और फाइनल इमेज का ये फॉर्मेशन होता और फाइनल इमेज डिस्टेंस ये इसके लिए ये v होता। और ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ पे जो आई डैश का फॉर्मेशन हो रहा था, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है यू डैश। तो फर्स्ट के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं 1/v माइनस 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 इक्वेशन 1, इसका फोकल लेंथ f1 है। और सेकेंड केस के लिए अगर ये डिस्टेंस d है मेरा, तो सेकेंड केस के लिए लगाएंगे तो 1/v माइनस 1/u, u क्या है मेरा, u डैश है इक्वल टू 1/f2। आप देखो u डैश को लिख सकते थे हम v डैश माइनस d, ये मेरा क्या हो जाएगा v डैश माइनस d माइनस 1/u डैश इक्वल टू 1/f2। v डैश को क्या, u डैश को क्या, v डैश को क्या लिख सकते हैं, v डैश को लिख सकते हैं u डैश प्लस v, नॉट दिस। v डैश को लिख सकते हैं हम क्या, ये जो मेरा इसके लिए 1/v, ये 1/v जो है मेरा v ही, क्लियर है, 1/v है, सही है 1/v। और u डैश को हम लिख सकते थे v डैश माइनस d, ये हो जाएगा मेरा क्या, v डैश माइनस, ये जो मेरा होगा v डैश माइनस d, ये रिलेशन चलेगा। क्लियर है। 1/v तो v यहाँ पे बना है और 1/u डैश, u डैश को क्या लिखेंगे, u डैश जो होगा मेरा v डैश माइनस d होगा। तो ये रिलेशन चलेगा। यहां से v डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्या होगा, और v डैश का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं
वी डैश का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जब वी डैश का वैल्यू पुट करेंगे, अगर हमको F2 एंड F1 नोन है, मालूम है, तो हम B का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ये मेरा हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, और इस लेंस का फोकल लेंथ जो है F2 है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्या होगा। एक क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द टू इमेज as shown in the figure। एक फिगर है, इस फिगर में इमेज का दो पोजीशन बताना है, क्या होगा। ये मेरा एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और ये जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। मीन्स लेंस और मिरर के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और मिरर का फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो कहता है दो केस में, एक बार लेंस से एक बार मिरर से इमेज का पोजीशन क्या होगा। आप देखो फर्स्ट केस अगर हम देखें, क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द टू इमेज एज शोन इन द फिगर। दो इमेज बनेगा, एक तो ये केस होगा, ये मेरा क्या है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। क्लियर है? और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है? 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/v इक्वल टू 1/f। f कितना है 20 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है मेरा +20 है, राइट साइड में ही है +20। तो 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 50 है, 50 इसका एलसीएम 100 होगा और इसको हम लिख सकते हैं 5 + 2। क्लियर है? 5 + 2। अब हम केस लगाते हैं, अगर हम यहां से लाइट रे को ऐसे इंसिडेंस कराते तो ये लाइट रे मेरा इधर कहीं कहीं आकर के मिलता, मीन्स इमेज का जो फॉर्मेशन होता इस साइड में होता मेरा। तो आप देखिए तो ऑब्जेक्ट जो है मेरा इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हो रहा है और ऑब्जेक्ट जो है मेरा इंसिडेंस रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर है? सो दिस इज -2, देयरफॉर 1/v इक्वल टू 3/100। सो v इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर। मीन्स ये जो कंडीशन होता ये डिस्टेंस 100/3 सेंटीमीटर आता और पॉजिटिव आ रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। क्लियर है? एक केस का हुआ और सेकेंड केस में ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन का इमेज किस पॉइंट पे बनेगा। तो आप देखो ये मेरा क्या था कॉनकेव मिरर, ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका फोकल लेंथ f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये मेरा 60 और ये 50, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाता। क्लियर है? मीन्स ऑब्जेक्ट इस मिरर के फोकस पे रखा हुआ है, तो एक लाइट रे को ऐसे अगर हम इंसिडेंस कराएं
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। जब कोई भी लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होता है तो इसके फोकस को काटते हुए जाता है और इमेज का जो डिस्टेंस होगा, जो कॉम्बिनेशन का होगा, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर का, लेंस के फोकस पे बनेगा और इस लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सो फाइनल इमेज is formed at 20 centimeter from the lens से 20 सेंटीमीटर पे बनता। अगर हमको मिरर से पूछता तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता मेरा 80 सेंटीमीटर, या हम लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट से पूछता तो कितना होता, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है 50 प्लस 20 मींस 70 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते थे 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर है यहां तक? चले आगे, चलते हैं आगे क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ अ लेंस। अगर लेंस के एक फेस को सिल्वर कर दें और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोले तो क्या करेंगे, देखते हैं। फर्स्ट के समझा रहे हैं, ये मेरा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के इस सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया, तो इसमें कितना लेंस बनेगा देखते हैं। ये मेरा एक तो इस तरह का लेंस है मेरा सबसे पहले, फिर प्लस इसमें एक क्या बन रहा है, मिरर बन रहा है मेरा, यहाँ पे ये मिरर है, फिर ये मेरा क्या है प्लस, ये एक लेंस है। क्लियर है? अगर इसका हम रे डायग्राम खींचें, इसका अगर हम रे डायग्राम खींचते हैं तो किस तरह का होगा देखते हैं। ये मेरा है कॉन्वेक्स लेंस जिसका एक फेस सिल्वर किया हुआ है। क्लियर है यहां तक? यहां पे किस तरह का कंडीशन होगा, अगर इस पॉइंट पे कोई न कोई ऑब्जेक्ट रहता तो यहां से लाइट रे इंसिडेंस होता। आप देखो पहला लाइट रे लेंस पे इंसिडेंस हो रहा है तो ये इधर कन्वर्ज कर देता, ठीक है, और उसके बाद ये मिरर पे जा रहा है तो मिरर पे I इक्वल टू आर करते हुए आता है, इस तरह से I इक्वल टू आर यहाँ पे आता। अगर ये फेस नहीं रहता, ये वाला फेस, तो ये लाइट रे कहीं न कहीं इस पॉइंट पे आके मिलता, और ये फेस है इसीलिए क्या करेगा और इसको यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। मीन्स दिस इज द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, दिस इज I डैश, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मेरा क्या होगा V डैश, और ये क्या होगा मेरा V फाइनल इमेज। तो इसका जो फोकल लेंथ होता, इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करते 1/f इक्वल टू 1/fl, पहले लेंस से जा रहा है, उसके बाद फिर मिरर से 1/fm, फिर उसके बाद लेंस से, तो लेंस से क्या हो जाएगा 1/fl। ये इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता। और हम जानते हैं fm जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है इन द केस ऑफ मिरर। मिरर में फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। सो fl इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2/fl, 1/f इक्वल टू 2/fl, प्लस ये मेरा हो जाएगा r/2, तो 2/r हो जाएगा। इसको हम कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1/fl प्लस 1/r, दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिल्वरिंग लेंस। क्लियर है? आप इस तरह से कोई भी सिल्वरिंग लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इस तरह से मेरा देता, ये मेरा है कॉन्वेक्सो, ये है मेरा कॉन्वेक्सो प्लेन लेंस।
अगर इसके प्लेन सरफेस को हम सिल्वर कर दिए हैं तब इसका फोकल लेंथ क्या होता। यहाँ पे रे डायग्राम अगर हम खींचते हैं तो यहाँ का रे डायग्राम होगा, ये जो रे डायग्राम होगा ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ से लाइट रे को इंसिडेंस कराया, ये इस पे ऐसे आएगा और यहाँ पे I इक्वल टू आर करते हुए आएगा। अगर ये लेंस नहीं रहता तो कहीं कहीं यहाँ पे आके मिलता, दिस इज I डैश, और ये इमेज इस पॉइंट पे बन जाएगा I, और ये हो गया मेरा V, और ये हो गया मेरा V डैश, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे निकालते 1/f मीन्स इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। सबसे पहले 1/fl प्लस फिर 1/fm फिर प्लस 1/fl। क्लियर है। और इस केस में देखिए fm जो होगा इंफिनिटी होगा, ये मेरा प्लेन मिरर का केस आ गया है, मीन्स ये प्लेन मिरर है, कॉन्वेक्सो प्लेन सरफेस। ये प्लेन सरफेस को हम क्या किए, सिल्वर कर दिए हैं, इसीलिए मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/fl इक्वल टू 1/f इक्वल टू 2/fl होता। क्लियर है। 2/fl, सो f इक्वल टू fl/2 आता है इस केस में। क्लियर है। इस तरह से आप कोई भी केस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा इस तरह का लेंस रहता तो इसमें भी बन जाएगा। अगर आपके पास ऐसा लेंस रहता इसको सिल्वरिंग कर देते। ये मेरा कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, और इस फेस को अगर हम सिल्वर कर देते हैं, इस फेस को सिल्वर करते हैं तो इसका मिरर का फोकल लेंथ इस केस में पॉजिटिव होगा, और फर्स्ट केस में जो मिरर का फोकल लेंथ था नेगेटिव हो रहा था। मीन्स यहां से किसी भी लाइट रे को इंसिडेंस कराया तो ये मेरा डाइवर्जिंग लेंस है, ये इस तरह से जाता थोड़ा ऊपर। क्लियर है। यहाँ पे I इक्वल टू आर करते हुए ऐसे आता, तो ये जो मेरा है ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज I डैश। जब यहाँ से लाइट रे जाएगा इस पॉइंट पे और यहाँ से ऐसे नहीं जा करके अबे जाएगा तो कहीं कहीं इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा I। ये जो मेरा हो गया है V डैश है, और ये मेरा क्या है U है, और ये मेरा क्या है B है। इसमें भी वही केस लगाते 1/f इक्वल टू फर्स्ट नंबर में लेंस से तो 1/fl फिर 1/fm फिर प्लस 1/fl, ये इक्वल हो जाता 1/f इक्वल टू 2/fl प्लस 1/r/2, तो 2 ऊपर चला जाता। क्लियर है। यही 2 एलसीएम ले लेते, कॉमन ले लेते, 1/fl प्लस 1/r। यहाँ पे जो fm होगा, fm मेरा पॉजिटिव होगा, और उसके पहले वाले केस में fm क्या था, नेगेटिव था। क्लियर है। यहां तक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कटिंग ऑफ लेंस। लेंस को कट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम करते हैं लेंस को फर्स्ट नंबर में परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी भी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर देते हैं, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f है। इसको हमने क्या, ये परपेंडिकुलर कट कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये 2 लेंस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये एक लेंस, फिर एक तरह का एक ऐसा लेंस बन जाएगा। क्लियर है। और इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा मेरा 2f होगा, इसका भी फोकल लेंथ 2f होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 2f कैसे होगा। ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप लेट कर लो इसका फोकल लेंथ f डैश, इसका भी फोकल लेंथ f डैश होता। तो यहाँ पे हम पढ़े हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f इक्वल टू f1 f2 बाय f1 प्लस f2। दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा,
d 0 हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला काम करेगा। f इक्वल टू f1 कितना है, f डैश इंटू f डैश बाई 2f डैश, f डैश कैंसिल, सो f डैश इक्वल टू 2f होता, इसीलिए इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा। अगर इस लेंस को हम इस तरह से अरेंज करके रख दें, ये एक लेंस है, इसको हमने ऐसे रख दिया, फिर इसी लेंस को हमने इस तरह से रख दिया, इसका फोकल लेंथ 2f है, इसका भी फोकल लेंथ 2f है। और दूसरा केस ये होगा, अगर ये लेंस को इस तरह से हमने प्लेस्ड कर दिया, इस तरह से प्लेस्ड कर दिया, इसका भी फोकल लेंथ मेरा 2f है, इसका भी फोकल लेंथ 2f है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा f होगा, इसका भी कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या होगा, f होगा। इसलिए दोनों का रेशियो जो होगा 1:1 होगा। क्लियर है। अगर किसी भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट कर देते हैं तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा और पावर हाफ हो जाएगा। जब फोकल लेंथ डबल होगा तो पावर क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लेंस को कट करते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लेंस को हमने कट कर दिया पैरेलल टू, दूसरा नंबर में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट कर दिया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट कर दिया, इसका फोकल लेंथ f है। क्लियर है। इसको अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट कर दिया, ये इस तरह का केस आएगा, एक लेंस ये होगा और ये जो हाफ वाला पोर्शन है ये होगा। क्लियर है। तो इसका फोकल लेंथ f ही रह जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, f ही रह जाएगा। अगर हम इस दोनों लेंस को इस तरह से रख दें, ये मेरा लेंस है एक वाला पोर्शन, दूसरा वाला पोर्शन ये लेंस है, दोनों को इस तरह से अगर हम रख दें, इसका भी फोकल लेंथ है, इसका भी फोकल लेंथ है, दोनों को मिला करके जो फोकल लेंथ होगा f/2 हो जाएगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखिए दो कॉन्वेक्स लेंस को सेम डायरेक्शन में रख दिए मींस कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा। आप यहां से निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले से, f इंटू एफ बाय 2f, f कैंसिल, सो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू f/2। क्लियर है यहां तक। अब हम इसी लेंस को इस तरह से पुट कर दें, ये एक लेंस है, ये ऐसा लेंस, और यहाँ पे दोनों को जस्ट रिवर्स पुट कर दिए हैं इस तरह से, तो इसका जो फोकल लेंथ है इंफिनिटी हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, 0। बिहेव्स लाइक ग्लास स्लैब हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम यहीं पे पूछे क्वेश्चन आपसे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऊपर वाले का RI μ1 है, नीचे वाले का RI μ2 है, सच दैट कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो चॉइस नंबर में कहता है क्या f1 ग्रेटर होगा f2 से, दूसरा चॉइस कहता है f1 लेस होगा f2 से, तीसरा नंबर चॉइस कहता है f1 इक्वल होगा f2 का, और चौथा नंबर चॉइस कहता है नन, मतलब इसमें से कोई नहीं होगा। तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे को ले जाते हैं, नीचे से भी ले जा रहे हैं। आप देखो μ2 ज्यादा डेंसर मीडियम है, ये पहले मुड़ जाएगा, और μ1 रेडर मीडियम है विथ रिस्पेक्ट टू μ2, ये इतना डिस्टेंस पे जाएगा, और ये जो मेरा पॉइंट होगा f2 का होगा, ये जो पॉइंट होगा मेरा f1 का होगा, ये डिस्टेंस f1 होगा और ये डिस्टेंस f2 होगा। आप डायग्राम में देख रहे हो क्या कि f1 इज ग्रेटर देन f2, सो चॉइस नंबर 1 इज करेक्ट। अगर ये मेरा लेंस है, अभी हमने देखा लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काटते हैं तो फोकल लेंथ चेंज कर जाता है।
अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटे हैं तो इंडिविजुअल का फोकल लेंथ चेंज नहीं किया, ऊपर वाले पोर्शन का भी फोकल लेंथ f रह गया, नीचे वाले का भी f ही रह गया। अगर इस लेंस को 4 टुकड़े में काट दें ऐसे ऐसे तो ये इस तरह का होगा, एक दूसरा लेंस ऐसा बनेगा, तीसरा लेंस ऐसा बनेगा, फिर चौथा मेरा ऐसा होगा। 1 2 3 4 टुकड़े में काट दिया है और इसका फोकल लेंथ f है, इसका भी f, इसका भी f, इसका भी f, इसका भी f ही होगा। क्लियर है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट टुकड़े में लेंस को कट कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल काटते थे इक्विकॉन्वेक्स लेंस को तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाता है। क्लियर है? यहां तक अगर हम इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे, ये मेरा एक लेंस है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3, सच दैट μ1 ग्रेटर देन μ2 ग्रेटर देन μ3। तो इसमें 3 फोकल लेंथ होगा, इसका f1 होगा, इसका f2 होगा, इसका f3 होगा। आप देखो f3 ज्यादा डेंसर मीडियम रेयर मीडियम है और f1 मोर डेंसर है, तो f1 जो होगा मेरा लेस होगा f2 से, लेस होगा f3 से। क्लियर है यहां तक? तो हमने देखा जब लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं किया, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट किया तो उस लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कट किया तो उसका फोकल लेंथ चेंज कर गया, डबल हो गया। अगर लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कट कर रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं कर रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिवाइड करके डिफरेंट मीडियम डाल दे रहे हैं तो उसका फोकल लेंथ चेंज कर जा रहा है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसका फोकल लेंथ उतना कम होगा, तो उसका कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाएगा। सो द पावर ऑफ द लेंस इज इंक्रीजेज। क्लियर है यहां तक? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय।